हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रियल डायोड और यू कैन से आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मींस हम करंट और वोल्टेज अक्रॉस द डायोड और उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम हर लेक्चर में कोशिश कर रहे हैं और लास्ट में हम सफल हो रहे हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ये इक्वेशन से आप अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं, कई बार आपने पढ़ी होगी और हमें मालूम भी है कि डायोड के केस में वीडी और आईडी के अक्रॉस एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है और उसकी इक्वेशन होती है आईडी मींस डायोड करंट इज इक्वल टू आई एस इंटू ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। So ID is your diode current, IS is your saturation current जो कि आपका रिवर्स saturation current होता है। VD is the voltage across the diode, eta is the ideality factor, 1 और 2 के बीच ये वैरी करता है। The VT is your thermal voltage और उसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर पे होती है आपकी 26 मिली वोल्ट। सो जर्मेनियम के लिए आइडियलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है और सिलिकॉन के लिए इट इज 2। ओके, सो बाकी K इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Q इज योर चार्ज, ये वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। तो जो भी आपको न्यूमेरिकल आता है या कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आप इन वैल्यूज को यूज करके डायोड करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। 3 कंडीशन हमने लास्ट कई लेक्चर्स में इस चीज़ को समझा है कि आपकी जो बायसिंग है दैट इज जीरो बायस मींस आपने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है। इट मींस वी डी इक्वल टू जीरो, दिस वी डी इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन, जब आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करे मींस P is connected to positive, N is connected to negative, it means it is forward bias. And third one is reverse bias condition, when you have connected your P terminal or P type semiconductor with negative supply. So क्या ग्राफ फॉर्म होता है या करंट कैसे वेरी करता है इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन और इन रिवर्स बायस कंडीशन, तो आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं इन तीनों ही बायस कंडीशन में करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है और उनकी क्या वैल्यू होती है। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम जीरो बायस की बात कर रहे हैं इट मीन्स डायोड के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल नहीं है। कोई भी पोटेंशियल मीन्स वी डी इक्वल टू जीरो। सो वी डी की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करते हैं तो ई टू द पावर जीरो इक्वल टू वन, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो आपका जो टोटल डायोड करंट आएगा दैट इज इक्वल टू जीरो। So very simple, when there is no voltage across diode it will not conduct, so ID equal to 0. Under forward bias condition VD is greater than 0, definitely positive potential अगर आप अप्लाई करेंगे P के अक्रॉस तो वो फॉरवर्ड बायस होगा और VD की वैल्यू ग्रेटर देन 0। एंड द कंडीशन व्हेन VD is much greater than eta VT, so e to the power Vd upon eta Vt is greater than 1, so we can neglect minus 1 factor or we can write Id equal to Is e to the power Vd upon eta Vt. so ये एक्सप्रेशन हमें ये शो करता है दिस वन कि ID और VD के बीच में इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू ईटा VT से बहुत ज़्यादा है तो वो एक्सपोनेंशियल रिलेशन शो करेगा और वो एक्सपोनेंशियल रिलेशन शो करता है।
अगर हम रिवर्स बायस कंडीशन की बात करें, Vt की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मींस नेगेटिव होगी, एंड व्हेन Vd इज मच स्मॉलर देन ईटा Vt, सो उस कंडीशन में आपकी e टू द पावर ed अपॉन Vd अपॉन ईटा Vt इज मच लेस देन 1। सो सिंपली अगर आप यहाँ पे मच लेस देन 1 मीन्स पॉइंट समथिंग है, तो -1 की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, सो योर id इज इक्वल टू -is। तो आपका जो भी डायोड करंट होगा वो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट के बराबर होगा। क्लियर? सो रिवर्स सैचुरेशन करंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड एरिया डिपेंडेंट, so sometimes it is also called scale current। तो ग्राफ की हेल्प से अगर हम इसे समझें, तो अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें तो हमें ये मालूम है कि एक कट इन वोल्टेज होता है फॉर सिलिकॉन एंड फॉर जर्मेनियम, लाइक फॉर सिलिकॉन 0.7 एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट। तो जैसे ही डायोड के अक्रॉस कट इन वोल्टेज से ज़्यादा वैल्यू अप्लाई होगी या उसे मिलेगी वोल्टेज, तो वो सडनली कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है और करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज करती है। लाइक जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही इसने इस कट इन वोल्टेज से क्रॉस किया तो करंट की वैल्यू बहुत कम वोल्टेज चेंज हुआ यहाँ पर, लेकिन करंट की वैल्यू एकदम से यहाँ पहुँच गई, इंक्रीज कर गई। क्लियर? इसी तरीके से सो दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड Vd, डायोड ID, IR, VR रिवर्स वोल्टेज। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो स्टार्टिंग में आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, करंट की वैल्यू बहुत कम है और चेंज भी नहीं हो रही है, लेकिन सडनली एक पॉइंट आता है दैट इज योर ब्रेक डाउन वोल्टेज, और उसके बाद आपकी करंट की वैल्यू इतनी तेज़ी से इंक्रीज करती है कि कुछ केसेस में आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लाइक अगर हम नॉर्मल डायोड की बात करें तो रिवर्स अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर डायोड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको वापस डायोड की तरह यूज़ नहीं कर सकते। बट जीनर डायोड में अगर आप अप्लाइड पोटेंशियल को रिमूव कर दें तो आप उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक जैसे वोल्टेज रेगुलेटर हमने पढ़ा होगा जीनर डायोड का एप्लीकेशन, तो वहाँ पर यही फंडा यूज़ होता है। तो ये था करंट एंड वोल्टेज के बीच में रिलेशन फॉर पीएन जंक्शन डायोड। तो आप को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे करंट फ्लो कर रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड कंडीशन में, और क्या करंट की वैल्यू है आपके रिवर्स कंडीशन में। कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज लाइक ब्रेक डाउन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज जिसको हम नी वोल्टेज भी बोलते हैं, इनकी वैल्यूज़ और इनकी डेफिनेशन क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। और फॉरवर्ड करंट का मींस जो आपकी पॉजिटिव एक्सिस करंट है, इसका जो मेजरिंग यूनिट होती है दैट इज़ आपकी मिली एम्पियर, और रिवर्स के केस में आपका जो करंट होता है दैट इज़ इन माइक्रो एम्पियर। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कई बार बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने सिंपल पीएन जंक्शन और पीएन डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स ग्राफ को समझने की कोशिश की। आई थिंक हमने समझा उसे, और ये जानने की कोशिश की कि जीरो बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। तो जब हमने डिप्लीशन विथ का डेरिवेशन किया था तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि विथ कैसे चेंज हो रही है, कैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं या रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो डिप्लीशन विथ पे क्या फ़र्क पड़ता है।
वो कब इंक्रीज़ होती है, वो कब डिक्रीज़ होती है। तो वहाँ से या उस वीडियो से आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है कि रिवर्स के केस में करंट की वैल्यू क्या होती है और फॉरवर्ड के केस में डिप्लीशन विथ कैसे रिड्यूस होती है और फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर होता है तो हमें प्रॉपर करंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में समझने की कोशिश की। मैं बार बार कोशिश की इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ यस सर हमें समझ में आया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।